एवरीवन, लेट्स अंडरस्टैंड कौन से फैक्टर्स है जो एंजाइम एक्टिविटी को अब्रप्टली स्टॉप करवा सकते हैं या उसका फंक्शन रिड्यूस करवा सकते हैं. सो दिस फैक्टर्स आर टोटल 6 इन नंबर. लेट्स अंडरस्टैंड ऑल इन डिटेल. पहला फैक्टर है टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो एंजाइम या तो डीनेचर हो जाएगा या तो इनएक्टिव हो जाएगा, बिकॉज एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनेशियस. एंजाइम की एक्टिविटी को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जहां उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखेगी. सेकेंड फैक्टर इज पीएच. हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट या हाईली बेसिक एनवायरनमेंट में एंजाइम अगेन डैमेज हो सकता है. हर एक एंजाइम का अपना अपना खुद का ऑप्टिमम पीएच होता है जहां उसकी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखती है. अगर डेविएशन हो जाए पीएच में तो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है. थर्ड फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लेवल. उसके बाद वी मैक्स, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी. इसके बाद आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से भी एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी. नेक्स्ट एंड फोर्थ फैक्टर इज हाइड्रेशन. सारे एंजाइम्स एक्वियस सॉल्यूशन या एक्वियस मीडियम में काम करते हैं. हाइड्रेशन अच्छा है तो एंजाइम एक्टिविटी अच्छी रहेगी. अगर डिहाइड्रेशन है तो एंजाइम एक्टिविटी डेफिनेटली अफेक्ट हो जाएगी. फिफ्थ फैक्टर इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. अगर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, देन ऑलवेज रिमेंबर एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर. प्रोडक्ट वुड रिवर्स इनटू द सबस्ट्रेट. सो हमारा तो वो सोल्यूशन काम का ही नहीं रहेगा अगर प्रोडक्ट से नहीं रहेंगे तो. सो एंजाइम एक्टिविटी डू अफेक्ट इफ द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इनहिबिटर्स. अब ये इनहिबिटर्स जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग ईदर डायरेक्टली टू देयर एक्टिव साइट और बाय बाइंडिंग टू द एलोस्टेरिक साइट. अगर वो एक्टिव साइट को बाइंड कर रहे हैं तो इस टाइप के इनहिबिटर को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं. पर अगर वो एक्टिव साइट पे बाइंड न करते हुए कोई दूसरी साइट पे बाइंड कर रहे हैं, देन वी कॉल इट एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. I hope the topic is clear. Thank you.